हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है, इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो दिए गए इसमें उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने जो पहले जो इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर में दिए थे, वो जिन्होंने अच्छे से देखे होंगे वही इनको इजीली अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। तो इस एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारे इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, तो इसका जो ये पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, ये कहता है हमें इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगलेड एट बी, जो राइट एंगलेड है कहाँ पे, बी पे, ठीक है। दैट मींस वी हैव ए राइट एंगलेड ट्रायंगल एबीसी जो राइट एंगलेड है कहाँ पे, बी पे। गुड, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, गिवन है ए बी जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वो ये वही कह रहा है, डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, साइन ए, देखना पहला पार्ट यहाँ पे साइन ए हमें ढूंढना है, डिटरमाइन करना है, कॉस ए, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है साइन सी हमें ढूंढना है और कॉस सी, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट इसको मैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या गिवन है वहां से, वहीं से कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे दिस विल बी आवर ए एंड दिस विल बी आवर बी एंड दिस विल बी आवर सी, क्योंकि वहीं से कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है, दैट मींस जो 90 डिग्री है कहाँ पे, बी पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। और और क्या गिवन है, और गिवन है जो हमारा ए बी है, जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है, दैट मींस ई बी वो है 24 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, ओके। एंड जो बी सी है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज वी डोंट नो, ठीक है। यहाँ तक आप फिर से मैं क्वेश्चन पे हम फिर से आ जाते हैं। देखो यहाँ पे है ना, क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगलेड एट बी, जो राइट एंगलेड है 90 डिग्री है बी पे, और ए बी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से हम इसी पेज पे फिर से जाते हैं, है ना, वही एक ट्रायंगल है ए बी सी है, राइट एंगलेड एट बी है, और ए बी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज ढूंढेंगे। तो ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ढूंढेंगे हम। तो वी नो दैट, क्या हमें पता है कि जो AC है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, मैं उसी से ऐसे लिखता हूँ, दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट मींस बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट इज आवर BC, BC का स्क्वायर वही है ना, क्योंकि पाइथागोरस है ना हमारे पास। यहाँ पे मैं रीजन भी देता हूँ, बिकॉज बिकॉज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से, तो वहां से हम क्या निकाल पाएंगे, हम इजीली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो AC, अब यहाँ पे देखें AC हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। AB हमारा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर एंड बेस दैट इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, इट विल बी 576 प्लस 7 इंटू 7 दैट विल बी 49, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे AC विल बी इक्वल टू, जब हम 576 को प्लस करेंगे 49,
it will be equal to 625 625। लेकिन जो यहाँ का जो स्क्वायर है, चलो ठीक है, मैं इसको और एक स्टेप में सोल्व करता हूँ। देन AC विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि अगर हम 25 को ट्वाइस 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 इट विल बी 625। ओके, जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 625। सो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ 625 आई कैन राइट 25 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, तो ये किसके इक्वल निकलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 25। तो उसका मतलब क्या है फिर, उसका मतलब है जो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज, जो हमारा यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू नाउ 25। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन था ना, हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, जो हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हम सारे साइड्स ढूंढेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस फेमस थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास बेस भी था, परपेंडिकुलर भी था, ये गिवन था, तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हमने यहाँ पे क्या निकाला, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले, अब देखो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे फिर से, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, आप फिर से देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, C है, ओके। I'll change here this is our A, this is our B and this is our C। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिर से आप देखेंगे this is equal to 24 because it is given and this is equal to 7, okay। तो by the help of Pythagoras theorem ये हमने निकाला, that is equal to 25, okay। अब यहाँ पे लेकिन अब देखो, अब क्वेश्चन को फिर से आप देखेंगे, अब हमारा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट वो क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है क्या, साइन ए कॉस सी, हमें ढूंढना है साइन ए एंड कॉस सी। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है साइन ए, और क्या ढूंढना है हमें, और हमें ढूंढना है कॉस, एक सेकंड फिर से देखते हैं क्वेश्चन, हमें ढूंढना है साइन ए और कॉस ए ढूंढना है हमें, ठीक है, साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, इसको देखो, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, साइन ए, हमें साइन ए ढूंढना है, दैट मीन साइन, अब यहाँ पे ए दैट मीन हमें ये एंगल लेना है। अब हमें पता है, अब आप देखोगे जो साइन ए होगा, साइन ए दैट विल बी इक्वल टू सम, है ना, सम पीपल है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, क्योंकि हमें पता है ना साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब यहाँ पे साइन ए जब हमने ढूंढा, अब ए यहाँ पे एंगल है ना ए, तो एंगल ये वाला एंगल लेना है, तो एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी आवर बेस, दिस विल बी आवर बेस। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हम साइन, है ना, साइन ए एंगल ए की बात, तो मैंने उस टाइम इंट्रोडक्शन में आपको बोला है सेकंड लेक्चर में कि जो जो एंगल हम लेते हैं उसका जो अपोजिट साइड होता है, उसका अपोजिट साइड है ना, सो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो हमारा बेस होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू 7 एंड डिवाइड बाय, एंड व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 25। अब हमें क्या ढूंढना है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, we have to find cos A। अब cos A हमें ढूंढना है, cos A हमें पता है that is curly black hair, ये भी मैंने आपको बताया कैसे हम इजीली याद कर पाएंगे, that means अब यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे हम, that means हमें ढूंढना है यहाँ पे cos A, ठीक है, that is equal to curly black hair। सो ये आपको ज्यादा आसान, अगर आप यही लेक्चर पहले ही देख रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, फॉर दैट यू हैव टू सी प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, ठीक है, जो पहले लेक्चर्स है इसमें। अब यहाँ पे जो है ना cos A हमें ढूंढना है, तो मैंने बोला cos A दैट्स इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे मैंने उस टाइम बोला था कर्ली ब्लैक हेयर दैट मीन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब लेकिन एंगल कौन सा है, फिर से एंगल A है, तो बेस कौन को होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल, दैट मींस दैट इज इक्वल टू 24, that is equal to 24। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी द सेम, दैट विल बी 25। गॉट इट। सो यहाँ पे sin A दैट इज इक्वल टू 7 by 25, cos A दैट इज इक्वल टू
दैट्स इक्वल टू 24/25, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें ये था ना, ये था पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे, वो हमें ढूंढना है साइन सी कॉस सी। अब हमें ढूंढना है साइन सी कॉस सी। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड साइन सी कॉमा, और हमें ढूंढना है कॉस सी, ठीक है। तो ट्रायंगल वही है हमारे पास, हमने पहले इसको सॉल्व करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, एंड दिस इज आवर सी, ओके। सो यहाँ पे दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24, ये हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, दैट्स 25, ओके। सो अब मसला यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे देखो साइन सी हमें ढूंढना है। अब देखो, सम पीपल हैव, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल कौन है, एंगल है ना सी, दैट मींस ये एंगल है, ये एंगल है ना। इसका मतलब है इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जिसके अपोजिट साइड में होगा, दैट मींस उसका परपेंडिकुलर कौन होगा फिर, देन इट विल बी ए बी होगा ना। और उसका जो हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। या अगर आपको ऐसी समझ नहीं आता, अगर आपको ऐसी समझ नहीं आता, आप इस डायग्राम को फिर से लो, ऐसे लो इस डायग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे यू टेक दिस एज ए, दिस, ये तो बी सेम ही रहेगा, दिस एज सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी की बात हो रही है, तो ऐसे लो, ठीक है। तो हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल जो हमें यहाँ पे निकालना होता है, जो उसका अपोजिट साइड होता है वो हमेशा उसका होता है परपेंडिकुलर, और जो उसका एडजेसेंट साइड होता है वो हमेशा होता है उसकी बेस। तो ठीक है, तो यहाँ पे BC that is equal to 7 and this is equal to 24 and hypotenuse that will always be the same, that's 25. अब यहाँ पे sin C हमें ढूंढना है, sin C that is equal to perpendicular divided by hypotenuse। अब perpendicular कौन है यहाँ पे, AB, अगर आप इस डायग्राम को देखो। अब यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे C तो यहाँ से उसका अपोजिट साइड दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर, दैट्स AB। अब hypotenuse that will be AC, so AB, अब ए बी किसके इक्वल है, दैट्स इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 25, गॉट इट। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या ढूंढना है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड cos c दैट इज इक्वल कर्ली ब्लैक हियर, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस कौन है, बेस होता है एडजेसेंट साइड, दैट इज BC, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे BC एंड हाइपोटेन्यूज दैट विल बी AC। अब BC किसके इक्वल है, BC यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एंगल C है ना, यहाँ पे एडजेसेंट साइड, दैट इज 7 डिवाइड बाय 25। तो यही हमें ढूंढना था पहले पार्ट में, जो पहला पार्ट था हमारा, ठीक है। तो उसमें हमें ढूंढना था साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया इसको। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा था, वहां पे हमने ढूंढना था साइन सी कॉस सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमें असल में करना क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, इंट्रोडक्शन में बोला था कि ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी इजीली एबल टू डू दीज क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वही से कह रहा है, इन फिगर 8.13, यहाँ पे ये डायग्राम को आप देखना है, ठीक है, ठीक है। फाइंड tan p एंड cot r, नो सॉरी, हमें क्या करना है, फाइंड tan p माइनस cot r, ये हमें ढूंढना है, tan p माइनस cot r। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे, यही डायग्राम यहाँ पे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज अवर सोल्यूशन, ओके। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ही आसान है ये, ठीक है। बस अब यहाँ पे दिस इज P Q एंड R, P Q एंड R, P, this is Q and this is R, and here it is 90 degree, that means here it's right angle, okay. It's 12 centimeter and 13 centimeter, it is here, it's 12
ओके, एंड इट इज 13। ओके, सो करना क्या हमें, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r, वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें ढूंढना है यहाँ पे, हमें ढूंढना है यहाँ पे, क्या ढूंढना है, tan p माइनस cot r, हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट। तो सबसे पहले, क्योंकि अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक साइड हमारे पास है ही नहीं, है ना, मत ये वाला साइड मत ना हमारे पास, वी कैन से दैट दिस साइड बेस, वी डोंट नो द बेस। तो हम इस बेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बेस को हम, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपको पता है कि हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके, बिकॉज बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिखता हूं यहाँ पीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज वी that is given, that is 13 का whole square, okay, now base we don't know the base, okay, keep it like that, plus then we have perpendicular, that's 12 का whole square। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 13 multiplied by 13, that will be equal to 169 if I am not wrong, 169, और यहाँ पे ये है बेस का स्क्वायर प्लस, ओके, it is will be 144, 144, okay, so what we will do, which implies we can write 169, तो इसको इस साइड लेंगे 144 को, दिस इज माइनस 144, that will be equal to base का स्क्वायर, okay, so which implies I can write in this way as well, that means base का स्क्वायर 169 में 144 जाएगा, that will be equal to 25, so I can say that base b that will be equal to base, अब मैं यहाँ पे b से कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, सो यहाँ पे b का मतलब है बेस, ठीक है, और you can say that qr, okay, as well, ठीक है, so that is will be equal to square root of 25, and that will be equal to 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गो, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 5। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है बेस, दैट मीन्स बी, दैट मीन्स क्यू आर दैट इज इक्वल टू 5। तो उसका मतलब फिर क्या है, उसका मतलब है फिर यहाँ पे जो ये वाला साइड है हमारा, कौन सा वाला साइड, ये वाला साइड, ये हमारे इक्वल निकला किसको, ये हमें निकला इक्वल किसको, 5 को, ओके, तो ये हो गया यहाँ तक। अब बहुत ही आसान है यहाँ से, अब हमारी डायग्राम जो बन, वो हमारी हो गई डायग्राम हमारी कंप्लीट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल डू लाइक दिस, हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो दिस इज आवर पी, this is our q, this is our r, और this was equal to 12 and this is equal to 13, and ये हमने find out किया, that's equal to 5, और यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है हमें ढूंढना है, यहाँ पे देखो आप, हमें ढूंढना है tan p माइनस cot r, हमें ढूंढना है tan p माइनस cot r, क्या करना है हमें, tan p माइनस हमें ढूंढना है cot r। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम पहले देखेंगे tan p दैट इज वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो tan p है, tan p हमें पता है tan दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब यहाँ पे मसला है, लेकिन एंगल कौन सा है यहाँ पे, p, दैट मीन्स एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल लेना है हमें, ये वाला, पर इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब जब हम ये एंगल ले रहे हैं, तो जब ये एंगल ले रहे हैं तो इसका जो एडजेसेंट साइड है ना, ये बन गई इसकी बेस, ठीक है, और जो इसका अपोजिट साइड है ये बन गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे tan p दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन बन गया इसका, परपेंडिकुलर इसका बन गया QR, और इसकी बेस कौन बन गई, दैट विल बिकम PQ। अब QR किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5, एंड बेस दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 12, तो उसका मतलब है tan p दैट इज इक्वल टू 5/12। अब हमें क्या ढूंढना है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड cot r, वी हैव टू फाइंड cot r। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ cot r, गुड,
कॉट और किसका, जैसे मैंने पढ़ाया था ना रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉट और वो किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज वो किसका रेसिप्रोकल, उसकी किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, tan p के साथ, दैट मींस वो tan p का उल्टा क्या है, दैट मींस उसका रेसिप्रोकल कॉट वो क्या, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन अब यहाँ पे मसला है कॉट और, यहाँ पे एंगल कौन सा ले रहे हैं, और एंगल और ले रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज होगा परपेंडिकुलर एंड वो क्या होगा, चेंज। दैट मींस अब इस एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल की बात हो रही, सो दिस विल बिकम आवर बेस एंड फॉर दैट एंगल दिस विल बिकम आवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बन गई हमारी, बेस बन गई हमारी फिर से क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा, पी क्यू, ठीक है। और क्यू आर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, एंड पी क्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 12। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका मतलब क्या है फिर, अब नाउ यहां तक तो सही है, उसका मतलब अब हमें क्या ढूंढना था, tan p माइनस कॉट और, दैट इज इक्वल, tan p किसके इक्वल निकला आपको, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है ना tan p, यहाँ है ना, दैट इज इक्वल टू 5/12, गुड। कॉट और किसके इक्वल निकला, यहाँ पे है ना, दैट इज इक्वल टू 5/12। अब ये क्या दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सो आई होप ये जो पहले 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है, आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स कीप मूविंग, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे वी हैव टू कैलकुलेट दिस एज वेल। तो यहाँ पे आप देखो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल 3/4। यहाँ पे समझो अच्छे से समझो, यहाँ से बोल रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है cos ए tan ए, आसान है, कैलकुलेट करना है cos ए tan ए। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे काम यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ शाबाश, उसका हमें सोल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन देखो वहां से क्या बता रहा है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखो क्या है यहाँ पे, वह बता रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, गुड, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, गुड। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे काम, यहाँ पे तो दिस विल बी आवर ए, ओके, दिस विल बी आवर बी एंड दिस विल बी आवर सी, ओके। अब एंगल कौन है ना, देखो वी नो दैट, यहाँ पे आप देखो ना साइन ए, दैट मींस साइन का मतलब क्या, सम पीपल हैव, गॉट इट, सम पीपल हैव, दैट मींस अब यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए ये वाला एंगल है, तो गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड कौन है, ये, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 3, गॉट इट। अब यहाँ पे ये क्या है, दिस विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 4, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आपको पूछ रहा है, तो आपको ये कैसे सोल्व करना है, वहीं से क्यों था कि साइन ए दैट इज इक्वल टू 3/4, गुड, ओके, साइन ए दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस यहाँ पे हमने एंगल यहाँ से ये वाला लिया, और इसका दैट मींस इसका परपेंडिकुलर दैट मींस बीसी दैट इज इक्वल टू 3 एंड AC that's hypotenuse that's equal to 4, okay। So to solve this question first we need to find all the sides। तो यहाँ पे कौन सा साइड मिसिंग है, AB। So AB कैसे, जैसे हम ढूंढते हैं इसको, ठीक है, तो कैसे ढूंढते हैं विद्यालय में, पाइथागोरस थ्योरम। So I can say that here hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, okay। So hypotenuse that is equal to 4, okay, 4 का स्क्वायर, बेस दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखता हूँ ए बी का स्क्वायर, अब प्लस परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। अब ये ए बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसका अब यहाँ पे प्लस आएगा ये, ठीक है, 3 3 जार 9, गॉट इट। अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ना 16, ये जाएगा ना इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा -9 दैट इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब
जब 16 में से जाएंगे कितने 9, दैट मीन्स 9 जब इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो कितने रहेंगे हमारे पास, तो हमारे पास रहेंगे 7 रहेंगे ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, 7 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो उसका मतलब फिर क्या है, उसका मतलब है ना फिर ए बी विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे फिर ये यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्योंकि जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 7, दैट मीन जो ए बी है अब ये हमें किसके इक्वल निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल। गॉट इट, गॉट इट, ओके। नाउ सी, अब हमारे पास आ गया ये सारे सब आ गया हमारे पास, अब आ गया हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ओके, हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा था ए, ये हमारा था बी और ये था हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वाज इक्वल टू 4, दिस वाज इक्वल टू 3 और ये हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड हियर इट इज 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल ए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन ये था, यहाँ तक तो हमने किया, अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट cos ए tan ए, कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट हमें करना है cos ए, तो cos ए हमें ढूंढना है, cos ए हमें पता है, cos का मतलब कर्ली ब्लैक हेयर, ओके। अब एंगल ए है ना, तो बेस कौन बन गई इसकी, बेस बन गई इसकी ए बी, अब हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, अब ए बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, गॉट इट। अब ए सी दैट इज इक्वल टू 4, गॉट इट। अब हो गया हमारा cos ए, अब और क्या ढूंढना है हमें, और ढूंढना है हमें tan ए, tan ए दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब ए है ना, एंगल एंगल सेम ही है, वही है, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर विल बी बी सी एंड बेस विल बी ए बी, ओके। सो व्हाट इज बी सी, दैट इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज ए बी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, गॉट इट। तो ये हमें फाइंड आउट करना कितना आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, देन यू विल बी इजीली टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, और जो बाकी पार्ट्स इनको भी आप ट्राई कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं आते तो सटल मैं दिखाऊंगा, तो आप ट्राई करके रखना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।